बेटा पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल के इनसाइड जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा बेटा वो है स्केयर के केस में। आइए देखते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। बेटा आपको एक स्केयर दिया हुआ है, स्केयर के जो वर्टेक्स बी है उसके ऊपर पॉइंट चार्ज आपका बेटा प्लस क्या हो, वर्टेक्स ए के ऊपर आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो, वर्टेक्स डी के ऊपर भी आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो, और वर्टेक्स सी के ऊपर जो आपका पॉइंट चार्ज है बेटा वो है माइनस क्या हो। आपको बेटा स्टेटमेंट में बोला गया है फाइंड द नेट फोर्स चार्ज एट वर्टेक्स सी। वर्टेक्स सी के ऊपर जो पॉइंट चार्ज है बेटा माइनस क्या हो, इसके ऊपर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। दोबारा से समझो बेटा, वर्टेक्स सी के ऊपर जो आपका पॉइंट चार्ज है माइनस क्या हो, इसके ऊपर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है बेटा। यहां से देखो बेटा, आप बी और सी के बीच की जो सेपरेशन है वो आपकी ए, डी और सी के बीच की जो आपकी सेपरेशन है वो भी है ए और सी के बीच की जो सेपरेशन है बेटा वो है a√2। आपको पता है बेटा जो स्क्वायर का डायगोनल है उसकी वैल्यू होती है a√2। तो अब हम देखते हैं बेटा वर्टेक्स सी के ऊपर जो पॉइंट चार्ज है माइनस क्या हो, इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है बेटा वर्टेक्स बी के पॉइंट चार्ज प्लस क्या हो की वजह से, वो है आपका अट्रैक्टिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर। सेम बेटा वर्टेक्स डी के ऊपर जो आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो, वो भी बेटा फोर्स अप्लाई करेगा वर्टेक्स सी के ऊपर जो आपका पॉइंट चार्ज है माइनस क्या हो उसके ऊपर, वो भी बेटा आपका है अट्रैक्टिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर बेटा। सेम वर्टेक्स ए के ऊपर जो पॉइंट चार्ज है बेटा प्लस क्या हो, वो भी बेटा फोर्स अप्लाई करेगा वर्टेक्स सी के ऊपर जो पॉइंट चार्ज है माइनस क्या हो उसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर। उसका भी नेचर क्या है बेटा अट्रैक्टिव नेचर का। दोबारा से देखो बेटा, वर्टेक्स बी के ऊपर आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो और सी के ऊपर है माइनस क्या हो। इन दोनों के बीच में बेटा जो फोर्स है वर्टेक्स सी के ऊपर माइनस क्या हो चार्ज पे, वो आपका अट्रैक्टिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। सेम बेटा वर्टेक्स डी के ऊपर जो पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो, वो भी बेटा फोर्स अप्लाई कर रहा है वर्टेक्स सी के ऊपर जो पॉइंट चार्ज माइनस क्या हो उसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। ये भी है बेटा आपका अट्रैक्टिव नेचर का। सेम वर्टेक्स ए के ऊपर जो बेटा आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो, वो भी बेटा फोर्स अप्लाई करेगा वर्टेक्स सी के ऊपर जो पॉइंट चार्ज है माइनस क्या हो उसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर। ये भी बेटा आपका है अट्रैक्टिव नेचर का। दोबारा से समझो बेटा, बी और सी के बीच में जो फोर्स है बेटा वो है अट्रैक्टिव नेचर का, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। डी और सी के बीच में जो फोर्स है बेटा वो भी है अट्रैक्टिव नेचर का, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। ए और सी के बीच में जो फोर्स है बेटा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, वो भी आपका अट्रैक्टिव नेचर का। मीन्स हम कह सकते हैं जो वर्टेक्स सी के ऊपर पॉइंट चार्ज है माइनस क्या हो, उसके ऊपर 3 टाइप्स का फोर्स एक्ट हो रहा है बेटा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। डायगोनल जो वर्टेक्स ए है उसकी साइड से भी, वर्टेक्स बी की साइड से भी और वर्टेक्स डी की साइड से भी वर्टेक्स सी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है बेटा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा हम फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। क्या निकल गया बेटा आपका के क्या स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी निकल गया बेटा आपका के क्या स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सी और डी के बीच की सेपरेशन क्या थी बेटा आपकी ए। सेम इसी तरीके से फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी बेटा आपका निकल गया के क्या स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सी और बी के बीच की आपकी सेपरेशन है बेटा ए। लेकिन जो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए है वो कुछ अलग तरह का निकलेगा, क्योंकि सी और ए के बीच की जो सेपरेशन आपकी वो है a√2। तो बेटा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए क्या निकल गया आपका के क्या स्क्वायर बाय a√2 का स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे के क्या स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। बेटा आप यहाँ पे देख रहे हो फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, दोनों को बेटा हमने F के बराबर मान लिया। ये फोर्सेज भी आपका F और ये फोर्सेज भी आपका F। दोनों के बीच में बेटा जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री का, यानी कि जब दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम होता है आपको पता है जो रिजल्टेंट है बेटा वो जाता है बिल्कुल बीच से, यानी कि यहां से 45 डिग्री पे ये जाएगा बेटा आपका रिजल्टेंट। और बेटा रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का जो आपका फार्मूला है √a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा क्या बेटा यहाँ पे 90 डिग्री, a² यानी कि f का स्क्वायर प्लस b² यानी कि f का स्क्वायर प्लस 2ab 2ff cos थीटा। थीटा कितना बेटा 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू होती है आपकी 0, तो ये टर्म आपकी क्या होगी बेटा 0 के बराबर होगी। f² + f², इसको लिखेंगे √2f² और इसको लिख सकते हैं बेटा हम f√2 बेटा।
अब बेटा देखो जो नेट फोर्स है वर्टेक्स सी के ऊपर जो पॉइंट चार्ज है माइनस क्या, वो क्या बेटा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी की वैल्यू हमने निकाली F√2 प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। बेटा यहां पे देखो बेटा जो आपका नेट रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन के अंदर, जो हमने नेट रिजल्टेंट निकाला बेटा वो क्या था, इस डायरेक्शन के अंदर। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए की डायरेक्शन भी तो यही है। देखो जो आपका नेट रिजल्टेंट है वो बिल्कुल बीच से गया इस डायरेक्शन के अंदर, इसी डायरेक्शन के अंदर आपका फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए भी तो है। तो नेट फोर्स क्या हो गया बेटा, F√2 प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, यानी कि K²/2a²। बेटा F की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे इसके अंदर, ये आपकी K²/a²/√2। F की वैल्यू क्या बेटा, K²/a²√2 प्लस में K²/2a²। बेटा यहां से K²/a² K²/a² कॉमन आ गया आपका, अंदर टर्म बचती है बेटा √2 प्लस 1/2। ये निकल गया बेटा वर्टेक्स सी के ऊपर नेट फोर्स। दोबारा से समझो बेटा क्वेश्चन को, क्या है आपको बेटा एक स्केयर दिया हुआ है, जो स्केयर का वर्टेक्स बी है उसके ऊपर पॉइंट चार्ज प्लस क्या हो, ए के ऊपर भी प्लस क्या हो और डी के ऊपर भी प्लस क्या हो। वर्टेक्स सी के ऊपर आपका पॉइंट चार्ज है बेटा माइनस क्या हो। आपको बेटा स्टेटमेंट के इनसाइड बोला गया है वर्टेक्स सी के ऊपर नेट फोर्स को कैलकुलेट करो। वर्टेक्स सी के ऊपर जो पॉइंट चार्ज है उसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स बताओ क्या होगा। देखो बेटा हमने देखा वर्टेक्स बी के ऊपर जो पॉइंट चार्ज प्लस क्या हुआ है वो भी बेटा फोर्स लगाएगा वर्टेक्स सी के ऊपर जो पॉइंट चार्ज है माइनस क्या हो उसके ऊपर, यानी कि फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इस डायरेक्शन के अंदर अट्रैक्टिव नेचर का बेटा। सेम वर्टेक्स डी के ऊपर जो पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो वो भी बेटा फोर्स लगाएगा वर्टेक्स सी के ऊपर जो पॉइंट चार्ज है माइनस क्या हो उसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। ये बेटा जो फोर्स है ये भी आपका अट्रैक्टिव नेचर का। सेम बेटा वर्टेक्स ए के ऊपर जो पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो वो भी बेटा फोर्स एक्ट करेगा वर्टेक्स सी के ऊपर जो पॉइंट चार्ज है माइनस क्या हो उसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ये भी बेटा आपका अट्रैक्टिव नेचर का। एक चीज और देखो बेटा यहाँ पे जो ये फोर्सेज लग रहे हैं बेटा, ये फोर्सेज उसी लाइन के ऊपर एक्ट हो रहे हैं जो लाइन दोनों पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करती है। बी और सी को बेटा ये लाइन ज्वाइन कर रही है तो इस लाइन के ऊपर फोर्स एक्ट है। डी और सी को ये लाइन ज्वाइन करते हैं तो इस लाइन के ऊपर फोर्स एक्ट है। ए और सी को बेटा ये लाइन ज्वाइन करते हैं तो इस लाइन के ऊपर फोर्स है। आपने पढ़ा था बेटा जो कूलम्ब्स लॉ के इनसाइड आपने डिस्कस किया था, जो फोर्स है बेटा वो एक्ट होगा उसी लाइन पे जो लाइन दो पॉइंट चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करती है। बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, वो है बेटा आपका K²/a², K²/a²। आपने देखा बेटा सी और डी के बीच की जो सेपरेशन वो क्या ए, बी और सी के बीच की भी सेपरेशन क्या है ए बेटा। तो ये फोर्स बेटा आपका सेम है, मैग्नीट्यूड है जो फोर्स को वो क्या है सेम है, इसको हमने मान लिया F के बराबर। फिर हमने कैलकुलेट किया बेटा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ए और सी के बीच की जो सेपरेशन हुआ है बेटा A√2, यानी कि K²/a√2 का स्क्वायर। ये आपका आ गया बेटा K²/2a²। इन दोनों को बेटा हमने F के बराबर माना क्योंकि दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड क्या था आपका सेम था। जब मैग्नीट्यूड सेम है बेटा तो उस सिचुएशन के अंदर जो आपका रिजल्टेंट जाता है वो जाता है बिल्कुल बीच से, यानी कि यहां से बेटा। इन दोनों के बीच में जो एंगल था वो था आपका 90 डिग्री। और रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का जो आपका फॉर्मूला बेटा वो है √a² + b² + 2ab cos थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या बेटा 90 डिग्री और cos 90 क्या होता है आपका 0। तो वैल्यू को बेटा हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया a² यानी कि f का स्क्वायर प्लस b² यानी कि f का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2ff cos थीटा यानी कि cos 90 और cos 90 क्या बेटा आपका 0। तो ये टर्म क्या हो गया आपकी कंप्लीट 0। f² + f² यानी कि √2f²। इसको लिख सकते हैं बेटा हम F√2। जो नेट फोर्स होगा बेटा वर्टेक्स सी के ऊपर जो पॉइंट चार्ज है माइनस क्या वो क्या होगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। बेटा फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी को हमने कैलकुलेट किया, ये वैल्यू आई बेटा हमारे पास F√2। अब यहां पे एक चीज देखो बेटा,
जो इन दोनों का फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी का जो रिजल्टेंट था वो जा रहा था बिल्कुल बीच से, और इसी डायरेक्शन के अंदर क्या आपका फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। देखो जो इन दोनों फोर्सेज का रिजल्टेंट था उसकी डायरेक्शन क्या थी बेटा, ये इसी के अंदर क्या आपका फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए की डायरेक्शन भी तो यही है। देखो जो इन दोनों के फोर्सेज के रिजल्टेंट की डायरेक्शन है उसी के अंदर तो क्या आपका फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। तो अब हम क्या करेंगे, F√2 प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए को ऐड करेंगे, k क्या स्क्वायर बाय 2a²। यहां पे बेटा हमने F की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, k क्या स्क्वायर बाय a²√2 प्लस k क्या स्क्वायर बाय 2a²। यहां से बेटा k क्या स्क्वायर बाय a² कॉमन आ गया, अंदर आपके जो टर्म बचती है वो है √2 प्लस 1/2। ये निकल गया बेटा वर्टेक्स सी के ऊपर नेट फोर्स, वर्टेक्स सी के ऊपर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड है बेटा आपका ये। एक बार बेटा इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बेटा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी स्केयर के केस में। आइए देखते हैं क्वेश्चन के इनसाइड क्या है बेटा। आपको एक स्केयर दिया हुआ बेटा, स्केयर का जो वर्टेक्स ए है उसके ऊपर आपका पॉइंट चार्ज प्लस क्या हो, वर्टेक्स बी के ऊपर भी आपका पॉइंट चार्ज बेटा प्लस क्या हो, सी और डी के ऊपर भी बेटा आपका पॉइंट चार्ज प्लस क्या हो। बेटा अब की बार हमने एक लिटिल सा चेंज किया क्वेश्चन में, जो स्केयर के सेंटर में बेटा हमने प्लस क्या हो चार्ज प्लेस्ड कर दिया, स्केयर के सेंटर पे बेटा हमने प्लस क्या चार्ज को प्लेस कर दिया। आपको बेटा इस प्लस क्या चार्ज के ऊपर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना। बेटा आपको सेंटर में जो पॉइंट चार्ज प्लस क्या हुआ है इसके ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है बेटा आपको। वैसे आप एकदम इसका आंसर दे सकते हो बेटा, आपको पता है जब चार्ज का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो और सेंटर के अंदर हम चार्ज को प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। ये क्यों जीरो होता है आइए देखते हैं बेटा। यहां से यहां तक की बेटा जो सेपरेशन है वो r, और r होती है बेटा डायगोनल का हाफ। यहां से यहां तक की जो सेपरेशन है बेटा वो है r की होती है डायगोनल का हाफ बेटा। अब हम यहां से देखते हैं बेटा जो आपका वर्टेक्स बी के ऊपर पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो, वो बेटा फोर्स लगाएगा सेंटर में जो पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो उसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर। जो बेटा फोर्स का नेचर है वो है रिपल्सिव। सेम बेटा जो आपका वर्टेक्स डी के ऊपर पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो, वो बेटा सेंटर में जो पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पर बेटा दोनों फोर्सेज की डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। सेम बेटा जो वर्टेक्स ए के ऊपर पॉइंट चार्ज आपका प्लस क्या हो, वो बेटा सेंटर में जो पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो उसके ऊपर रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन के अंदर। सेम ऐसे बेटा वर्टेक्स सी के ऊपर जो पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो, वो भी बेटा सेंटर में जो पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो उसके ऊपर बेटा रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन के अंदर बेटा। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या होंगे कैंसिल आउट। इस तरीके से आपका नेट फोर्स क्या निकलता है बेटा, जीरो। दोबारा से समझो बेटा, पहले हम केस लेते हैं बेटा। ये देखो जो वर्टेक्स बी है उसके ऊपर पॉइंट चार्ज है बेटा प्लस क्या हो और सेंटर में आपका प्लस क्या हो, तो ये दोनों बेटा एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे इस डायरेक्शन के अंदर। ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेटा इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि फोर्स ऑन क्या ड्यू टू बी, फोर्स ऑन क्या ड्यू टू बी की डायरेक्शन होगी ये फोर्स किस नेचर का बेटा रिपल्सिव नेचर का। इसका मैग्नीट्यूड क्या है के क्या बाय आर स्क्वायर। बेटा सेम जो आपका वर्टेक्स डी के ऊपर पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो, वो भी बेटा सेंटर में जो पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो उसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन के अंदर बेटा। यहाँ पर भी जो फोर्स का नेचर है वो है रिपल्सिव नेचर का। यहाँ पे देखो बेटा
ये था आपका फोर्स ऑन क्याउ ड्यू टू बी, ये हो गया बेटा आपका फोर्स ऑन क्याउ ड्यू टू डी। रिपल्सिव नेचर का दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है। यहाँ पे क्या है, के क्याउ क्याउ बाय आर स्क्वायर, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे। सेम बेटा यहाँ पे होगा, देखो जो वर्टेक्स ए के ऊपर आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो बेटा, वो सेंटर के ऊपर जो आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्या, उसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन के अंदर। यानी कि बेटा फोर्स ऑन क्याउ ड्यू टू ए की डायरेक्शन होगी ये किस नेचर का, रिपल्सिव नेचर का। उसका मैग्नीट्यूड क्या बेटा, के क्याउ क्याउ बाय आर स्क्वायर। बेटा हम सेम निकालते हैं यहाँ से, जो आपका वर्टेक्स सी है, वर्टेक्स सी के ऊपर जो पॉइंट चार्ज है बेटा, वो सेंटर के ऊपर जो पॉइंट चार्ज है प्लस क्या, उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पर जो फोर्स का नेचर होगा बेटा वो भी रिपल्सिव नेचर का। फोर्स ऑन क्याउ ड्यू टू सी, मैग्नीट्यूड निकाला बेटा के क्याउ क्याउ बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर बेटा हमने देखा दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो नेट फोर्स कितना हो गया बेटा, सेंटर में जो पॉइंट चार्ज है प्लस क्या उसके ऊपर 0। आपको वैसे पता है बेटा, जब हम चार्ज का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और सेंटर के अंदर एक चार्ज प्लेस्ड करते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होता है, 0। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक लिटिल सा चेंज किया बेटा। देखो आपको एक स्केयर दिया हुआ है, स्केयर के जो वर्टेक्स है ए बी और डी के ऊपर पॉइंट चार्ज है बेटा प्लस क्या हो, सी वर्टेक्स के ऊपर आपका पॉइंट चार्ज है माइनस क्या हो। सेम बेटा हमने सेंटर के जो स्केयर के सेंटर है उसमें एक चार्ज को प्लेस कर दिया प्लस क्या, पॉइंट चार्ज को। दोबारा से समझो बेटा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको एक स्केयर दिया हुआ है, जो स्केयर के वर्टेक्स है ए बी और डी के ऊपर आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो, वर्टेक्स सी के ऊपर जो आपका पॉइंट चार्ज बेटा वो है माइनस क्या हो। हमने बेटा स्केयर के सेंटर में एक पॉइंट चार्ज प्लेस कर दिया प्लस क्या हो, और वही आपसे पूछा है कि जो सेंटर में पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो इसके ऊपर नेट फोर्स निकालो। जो सेंटर में प्लस क्या हो पॉइंट चार्ज है बेटा स्केयर के, उसके ऊपर नेट फोर्स निकालो। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सेपरेशन है वो आपकी आर, सेंटर से लेके इस डायगोनल तक जो इस वर्टेक्स तक की जो आपकी सेपरेशन है बेटा वो है आर। आपको पता है बेटा ये कंप्लीट क्या होता है, डायगोनल होता है, और आर क्या होगी, डायगोनल का हाफ बेटा। अब हम निकालते हैं यहाँ से बेटा, देखो जो आपका वर्टेक्स बी है बेटा उसके ऊपर पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो, वो बेटा सेंटर पे जो आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन के अंदर। जो फोर्स का नेचर है बेटा वो होगा आपका रिपल्सिव नेचर का। देखो जो वर्टेक्स बी है बेटा उसके ऊपर पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो, ये सेंटर में जो आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि फोर्स ऑन क्या हो ड्यू टू बी बेटा। सेम बेटा जो वर्टेक्स डी के ऊपर आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो, ये बेटा जो सेंटर में आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन के अंदर। बेटा जो ये फोर्स होगा ये भी होगा आपका रिपल्सिव नेचर का, फोर्स ऑन क्या हो ड्यू टू डी बेटा। हमने देखा दोनों फोर्सेज का बेटा यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो दोनों फोर्सेज एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट होंगे बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, जो आपका वर्टेक्स ए है बेटा उसके ऊपर पॉइंट चार्ज आपका प्लस क्या हो, और सेंटर में आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो, दोनों के बीच में जो फोर्स होगा बेटा वो होगा रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि फोर्स ऑन क्या हो ड्यू टू ए की डायरेक्शन होगी बेटा ये रिपल्सिव नेचर का। अब बेटा जो वर्टेक्स सी के ऊपर आपका पॉइंट चार्ज है वो है माइनस क्या हो, और सेंटर के अंदर जो आपका पॉइंट चार्ज है वो है बेटा प्लस क्या हो, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा बेटा वो लगेगा इस डायरेक्शन के अंदर अट्रैक्टिव नेचर का। फोर्स ऑन क्या हो ड्यू टू सी का बेटा जो नेचर वो क्या है, अट्रैक्टिव नेचर। बेटा आपको पता है आर क्या था, हाफ ऑफ डायगोनल, आर क्या था, डायगोनल का हाफ, और डायगोनल की वैल्यू होती थी बेटा आपकी a√2, यानी कि आर की वैल्यू क्या होगी a√2/2, यानी कि a/√2 बेटा। अब हम निकाल लेंगे बेटा, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं फोर्स ऑन क्या हो ड्यू टू ए, फोर्स ऑन क्या हो ड्यू टू सी की डायरेक्शन क्या है, सेम है बेटा। अब हम इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फोर्स ऑन क्या हो ड्यू टू सी क्या बेटा के क्या हो बाय आर स्क्वायर, फोर्स ऑन क्या हो ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड क्या बेटा के क्या हो बाय आर स्क्वायर। दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, तो हमने दोनों को किसके बराबर मान लिया, एफ के बराबर। तो आपका नेट फोर्स क्या होगा बेटा, फोर्स ऑन क्या हो ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन क्या हो ड्यू टू ए, इसकी वैल्यू बेटा एफ, इसकी वैल्यू भी आपकी एफ, तो नेट फोर्स क्या होगा बेटा आपका 2f। तो 2 इंटू बेटा एफ की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे के क्या हो बाय आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या थी बेटा a/√2 का स्क्वायर।
सोल्व करने के बाद बेटा आपका आंसर आता है 4k क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर। ये निकल गया बेटा आपका नेट फोर्स जो सेंटर में पॉइंट चार्ज है आपका प्लस क्या हो उसके ऊपर बेटा। दोबारा से समझो बेटा, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक स्केयर दिया हो बेटा, जो स्केयर का वर्टेक्स ए बी और डी के ऊपर आपके पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो बेटा। अब हमने स्केयर के सेंटर में बेटा एक पॉइंट चार्ज प्लस क्या हो प्लेस कर दिया और वर्टेक्स सी के ऊपर बेटा आपका पॉइंट चार्ज था माइनस क्या हो। आपको बेटा नेट फोर्स कैलकुलेट करना है बेटा जो सेंटर में पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो उसके ऊपर बेटा। अब आपको पता बेटा यहां से यहां तक की सेपरेशन आपकी आर और ये कंप्लीट होता है बेटा आपका डायगोनल, तो ये सेपरेशन हो गई बेटा डायगोनल का हाफ। अब हम निकालते हैं बेटा जो आपका वर्टेक्स बी है, बी के ऊपर पॉइंट चार्ज था आपका प्लस क्या हो बेटा और सेंटर में आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो। दोनों के बीच में बेटा जो फोर्स लगेगा वो लगेगा रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि फोर्स ऑन बेटा यहाँ पे जो क्याउ के ऊपर फोर्स लगेगा वो लगेगा रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर। फोर्स ऑन क्याउ ड्यू टू बी बेटा, फोर्स ऑन क्याउ ड्यू टू बी की डायरेक्शन होगी ये, यानी कि रिपल्सिव नेचर का। सेम बेटा अब जो वर्टेक्स डी के ऊपर पॉइंट चार्ज आपका प्लस क्या हो वो बेटा सेंटर में जो आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन के अंदर। जो ये फोर्स होगा बेटा ये भी होगा आपका रिपल्सिव नेचर का, यानी कि फोर्स ऑन क्याउ ड्यू टू डी बेटा। दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम है बेटा बट दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो यहाँ पे बेटा दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, मींस इस लाइन के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा बेटा। अब हम देखते हैं बेटा फोर्स ऑन क्याउ ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए पे जो बेटा आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो और सेंटर में जो आपका पॉइंट चार्ज है बेटा वो है प्लस क्या हो। दोनों के बीच में जो फोर्स होगा बेटा वो होगा रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि फोर्स ऑन क्या हो ड्यू टू ए बेटा। अब हम निकालेंगे वर्टेक्स सी के ऊपर जो पॉइंट चार्ज है बेटा माइनस क्या हो और सेंटर के अंदर जो आपका पॉइंट चार्ज है बेटा वो है प्लस क्या हो। दोनों के बीच में जो फोर्स होगा बेटा वो होगा इस डायरेक्शन के अंदर अट्रैक्टिव नेचर का, फोर्स ऑन क्या हो ड्यू टू सी बेटा। अब हमने देखा फोर्स ऑन क्या हो ड्यू टू ए, फोर्स ऑन क्या हो ड्यू टू सी, एक ही डायरेक्शन के अंदर है बेटा। आर क्या था आपका हाफ ऑफ डायगोनल, आर क्या था डायगोनल हाफ ऑफ डायगोनल, यानी कि डायगोनल का हाफ, और डायगोनल की वैल्यू क्या थी बेटा आपकी a अंडर रूट 2, तो इसका हाफ क्या होगा बेटा a अंडर रूट 2 बाई 2, यानी कि a बाई रूट 2 बेटा। हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं फोर्स ऑन क्याउ ड्यू टू ए और फोर्स ऑन क्याउ ड्यू टू सी का। फोर्स ऑन क्याउ ड्यू टू सी का बेटा मैग्नीट्यूड आपका k क्याउ क्याउ बाई आर स्क्वायर और फोर्स ऑन क्याउ ड्यू टू ए का बेटा आपका मैग्नीट्यूड है k क्याउ क्याउ बाई आर स्क्वायर। दोनों फोर्सेज का बेटा आपका मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों को हम किसके बराबर मानेंगे, एफ के बराबर मानेंगे बेटा। और आपका नेट फोर्स किस डायरेक्शन में बेटा, इसी डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेज की डायरेक्शन क्या है सेम है, तो नेट फोर्स क्या होगा बेटा फोर्स ऑन क्याउ ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन क्याउ ड्यू टू ए, ये भी एफ के बराबर बेटा ये भी एफ के इक्वल, तो नेट फोर्स क्या होगा आपका 2f। 2 इंटू एफ की वैल्यू क्या बेटा k क्याउ क्याउ बाई आर स्क्वायर और आर की वैल्यू क्या थी a बाई अंडर रूट 2, a बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर बेटा। आफ्टर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आता है 4k क्याउ क्याउ बाई ए स्क्वायर। ये बेटा आपका है सेंटर में जो आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो उसके ऊपर नेट फोर्स। बेटा एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।